नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार समाचार पर, जहां हम आपको बिहार की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। चाहे वह किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए बिहार की सभी ताज़ा और अहम खबरें हर दिन। आप कौन से जिले से यह वीडियो आप देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। पहली सबसे बड़ी खबर है, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख रुपए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुए भगदड़ हादसे में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बिहार के 9 लोग भी शामिल हैं। इस घातक घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को लाखों रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। इसके अलावा घायलों को भी मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को ईश्वर से साहस और धैर्य प्राप्त करने की प्रार्थना की। साथ ही इस हादसे के कारण परिवार को होने वाली कठिनाई के काम करने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद देने की बात भी कही है। अगली सबसे बड़ी खबर है, भभुआ के 2922 लोगों को मिलेगा खुद का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भभुआ जिले के 2000 से अधिक लोगों को सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया है। सर्वे में 1057 लोगों को सतह सर्वे हुआ, जबकि 1986 लोगों का सर्वे द्वारा ये सर्वे पता किया गया है। यह योजना उन लोगों को पक्का आवास प्रदान करेगी जिनके पास खुद का घर नहीं है। इस परियोजना का उद्देश्य गरीबों को स्थायी आवास प्रदान करना है, जिससे वे बेहतर जीवन यापन कर सकें। जिलाधिकारी ने इस सर्वे की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की सुरक्षित व स्थिर जीवन मिलेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे बदलेगा। बिहार के इन जिलों की तस्वीर। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है और इस परियोजना का उद्देश्य बिहार में यातायात को आसान और तेज बनाना है। पटना का हिस्सा इस योजना में शामिल नहीं है, लेकिन यह एक्सप्रेसवे वैशाली के मीर नगर से पटना रिंग रोड को जोड़ने के बाद पूरे राज्य में सड़क संपर्क को बेहतर करेगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण से यातायात का समय कम होगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। दानापुर को सीधे एक्सप्रेसवे से जोड़ने के निर्णय से स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा होगा। इस परियोजना से राज्य की विकास की गति को भी बढ़ावा मिलेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, भोजपुर जिले के सीएम नीतीश कुमार ने दी बड़ी सौगात। सीएम नीतीश कुमार ने भोजपुर जिले में 4 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं में नए डेडिकेटेड फीडर, पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र, खेल मैदान और आहार पोखर का निर्माण शामिल है। कला पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रांगण में इन योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अन्य विभागों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया और बताया कि यह योजनाएं जिले में शिक्षा व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए है। इन योजनाओं से जिले के विकास में गति मिलेगी और यहाँ के लोगों को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार के मछली पालकों के लिए खुशखबरी। बिहार में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग ने एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मछली पालन के लिए नए तालाब खुदवाने वाले किसानों को 50% तक का अनुदान मिलेगा। एसटी, एसएसपी, एससी वर्ग के किसानों को भी 70% का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों को या तालाब निर्माण में मदद के लिए साथ साथ उन्हें मत्स्य पालन के प्रशिक्षण के लिए भी बाहर भेजा जाएगा। इस योजना से मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है, इस जिले के स्कूलों में उगे हरी सब्जियां। मुजफ्फरपुर जिले में 877 विद्यालयों में पोषण वाटिका स्थापित की गई जाएगी, जिससे बच्चों में ताजे और पौष्टिक भोजन मिलेगा। इस योजना के तहत विद्यालयों की अतिरिक्त भूमि पर हरी पत्तेदार सब्जियां, साग, सहजन, गाजर, मूली और गोभी उगाई जाएगी। डीएम सुब्रत कुमार सैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह पहल बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के उद्देश्य से की जा रही है। इस योजना से स्कूलों में बच्चों के ताजे और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनका शारीरिक विकास बेहतर होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस जगह पर बनेगा नया एयरपोर्ट। पटना में बिहटा में
नए एयरपोर्ट के निर्माण को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 549 करोड़ रुपए है और यह 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने रूस की एक कंपनी को इसके निर्माण का जिम्मा सौंपा है। इस एयरपोर्ट के बन जाने से बिहार की हवाई यात्रा में बहुत सुधार होगा। साथ ही इस राज्य की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी और बिहार को एक नई पहचान मिलेगी, जिससे पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, महाकुंभ को लेकर चल रही स्पेशल ट्रेनें भी हुई फुल। महाकुंभ मेला के दौरान विशेष ट्रेनों में सीटों की भारी कमी हो गई है। विक्रमशिला एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस और अन्य लंबी दूरी की ट्रेनों में कंफर्म सीट पाने के लिए यात्रियों की काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। खासकर भागलपुर से कानपुर सेंट्रल और अन्य मार्गों में कुंभ स्पेशल ट्रेनों में बर्थ पूरी तरह से भर चुकी हैं। ट्रेनों में लंबी वेटिंग पीरियड हो रही है और टिकट मिलने में परेशानी हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त व्यवस्था की बात की है, लेकिन फिर भी यात्रियों की काफी कठिनाई हो रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार स्वास्थ्य विभाग में लिया गया बड़ा खुलासा। बिहार स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें 12 फर्जी नर्सों का गोपालगंज सदर अस्पताल में तैनात किया गया था। यह घोटाला तब उजागर हुआ जब स्वास्थ्य विभाग को इस संदिग्ध नियुक्ति की शिकायत मिली। जांच में यह पता चला कि फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर ही इन नर्सों को काम पर रखा गया था और वे पिछले 4 वर्षों से अस्पताल में कार्यरत। यह घोटाला विभागीय भ्रष्टाचार और लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण है। इस मामले में बिहार के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, 3294 करोड़ की लागत से कागज से बनेगा बेतिया कुशीनगर ग्रीनफील्ड 4 लेन। केंद्र सरकार ने बेतिया से कुशीनगर तक ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है और इसका निर्माण पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। इस हाईवे की लंबाई 29 किलोमीटर तक लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, मुंगेर से महाकुंभ जाना हुआ आसान। मुंगेर से प्रयागराज के महाकुंभ में जाने के लिए बस सेवा शुरू की गई है। भारी संख्या में यात्री इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं और सीटें जल्दी भर रही हैं। महाकुंभ में प्रमुख स्नान की तिथियां नजदीक आने के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। यात्रियों का कहना है कि ट्रेनों में सीट नहीं मिल रही, इसलिए वे बस से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बसों की संख्या कम पड़ रही है। परिवहन विभाग ने जल्द ही अधिक बसों की व्यवस्था करने की योजना बनाई है। अगली सबसे बड़ी खबर है, दोषियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में मोदी सरकार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ यात्रा के दौरान हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि सरकार इस घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने इस रेलवे के बंद इंतजाम बताया और केंद्रीय रेल मंत्री से इस्तीफा देने की बात भी की। इस हादसे ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर किया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली भगदड़ के बाद अलर्ट मोड पर है बिहार के रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद बिहार के रेलवे स्टेशनों को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। समस्तीपुर डिवीजन के सभी प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। भागलपुर से विक्रमशिला एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है और 300 से ज्यादा यात्रियों को अपनी टिकट कैंसिल कराई। बिहार रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को और सख्त कर दिया है ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हो।